नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हो जाने से मोदी सरकार का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो देश का नाम बदलने पर तुल गई है। ये चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है। मतलब 9 सालों से बीजेपी सत्ता में है, तब पार्टी को ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन जैसे ही विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया किया, मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ गई। बीजेपी की घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अब मोदी या उनकी टोली अपनी जुबान पर इंडिया शब्द लाने से ही बचती है। यही बीजेपी जिसने 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, वही बीजेपी आज प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रही है। जी हां, सारा विवाद तो यहीं से खड़ा हुआ है। आप जानते ही हैं कि G20 समिट होने वाला है। इसी को लेकर 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया है। जैसे ही इसका निमंत्रण पत्र सामने आया, सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। निमंत्रण पत्र पर सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। इस निमंत्रण पत्र के आने के बाद ही दावा किया जा रहा है मोदी सरकार देश का नाम बदलकर भारत करने की फिराक में है। हालांकि राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखा हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से जारी निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। आपको याद होगा, मोहन भागवत ने भी नागरिकों से इंडिया के बजाय भारत शब्द इस्तेमाल करने की अपील की थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि देश को सदियों से भारत के रूप में जाना जाता है। भारत जी ने कहा इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। यही नहीं, खुद मोदी भी पिछले कुछ दिनों से इंडिया कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके सारे कैंपेन इंडिया वाले ही हैं। खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वगैरह वगैरह। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जितने भी मेहमान G20 के लिए दिल्ली आ रहे हैं, वो सारे के सारे इंडिया विजिट ही बता रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मोदी इंडिया कहने से बच रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहकर उसकी खिल्ली उड़ाई थी। जिन विमानों से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री विदेशी दौरों पर जाते हैं, उन पर पहले भी इंडिया लिखा हुआ था, लेकिन अब इसे बदलकर भारत कर दिया गया है। मानसून सत्र के दौरान भी बीजेपी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश वंसल ने संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि ये औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है। हालांकि इसके बाद से ही सवाल ये भी उठ रहा है कि गुलामी की ये बात पिछले 9 सालों में मोदी सरकार को याद क्यों नहीं आई। लेकिन अचानक से, क्योंकि अब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया और गठबंधन मजबूती से मोदी सरकार को चुनौती भी दे रहा है, इसलिए इंडिया नाम मोदी सरकार को खटकने लगा है। इसे गुलामी से जोड़कर देश की जनता के बीच इस गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि ये मानसिक तौर पर गुलाम गठबंधन है। देखिए कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होने के बाद से ही बीजेपी की टोली ने इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक का राग अलापना शुरू कर दिया। इसलिए इस बात की संभावना बढ़ गई है कि विशेष सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके पीछे बीजेपी की क्रोनोलॉजी को समझिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा देने वाली बीजेपी अब इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रही है। देश के लिए वोट करिए और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना, वोट फॉर इंडिया। यानी जब से विपक्ष ने ये नाम रखा, मोदी सरकार और बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने में लग गई, जिससे देश इंडिया गठबंधन के प्रति नकारात्मक भाव रखे। ऐसे में अब संसद में अगर सरकार प्रस्ताव लाती है और विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं, तो बीजेपी इसको भी तूल देगी और ये फैलाने की कोशिश करेगी कि विपक्षी दल गुलामी का समर्थन करते हैं। यानी कहा जा सकता है कि ये सारा खेल सिर्फ गठबंधन के नाम की वजह से ही किया जा रहा है, क्योंकि एनडीए INDIA के आगे कमजोर महसूस कर रहा है। ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति को सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार संसद में संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव लाती है, तो क्या यह संभव है?
तो इसका जवाब है नहीं, ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब बीजेपी के पास सिर्फ लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में नहीं। एक बार को मान भी ले कि लोकसभा में यह आसानी से पास हो जाएगा, तो राज्यसभा में लटकना तय है। राज्यसभा में बीजेपी के पास केवल 95 मेंबर हैं, मतलब उसके पास साधारण बहुमत भी नहीं है, 2/3 तो दूर की बात है। इसलिए वो इसे अकेले तो पास नहीं कर सकती और राज्यसभा में लटकने का मतलब प्रस्ताव गिर जाएगा। इस बात को मोदी सरकार भी जानती है कि विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। पार्टी इसी विरोध को विपक्ष के खिलाफ बुनाएगी कि ये लोग भारत विरोधी हैं, यही बीजेपी की चाल है। खैर, संसद में प्रस्ताव आएगा या नहीं, ये तो विशेष सत्र में पता चल ही जाएगा, लेकिन निमंत्रण पत्र ने सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दे दिया है। अब लोग सरकारी कागजों पर इंडिया की जगह भारत लिखकर साझा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पासपोर्ट ऑफ इंडिया को पासपोर्ट ऑफ भारत लिख दिया गया है। कई लोग मजे भी ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि नोटों पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, अब क्या ये नोट भी बंद हो जाएंगे? मोदी जी, अगर इंडिया गुलामी का प्रतीक है तो नोटबंदी के बाद जो नए नोट छपे थे इसमें रिजर्व बैंक ऑफ भारत ही करवा देते। लोग पूछ रहे हैं, एक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखवा दिया, लेकिन अब कहां से इंडिया शब्द हटाएंगे? वहीं इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत, जो इंडिया है, राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। और जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी इसे कांग्रेस के खिलाफ भुनाएगी, ठीक वैसा ही हुआ भी। जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी एवं संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भली भांति जानता है। जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं। और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्कत हो रहा है। कहाँ से नाम हटाइएगा, कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा। लेकिन भारत और इंडिया के खेल के पीछे असल मकसद क्या है, सब जानते हैं। सच ये है कि मोदी सरकार का ये दाव उसके डर को जाहिर कर रहा है, जो उसे इंडिया गठबंधन से लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।